गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू रोशनी निज़ामी क्लासेस। आज हम आगा शाहिद अली की पोएम अ लास्ट मेमोरी ऑफ दिल्ली पढ़ने वाले हैं, जिसमें आगा शाहिद अली ने अपने पेरेंट्स को शो किया है इमेज के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम। आई एम नॉट बॉर्न, इट इज़ 1948 एंड द बस टर्न्स। इसमें वो कहते हैं कि जब वो पैदा भी नहीं हुए थे तब की बात वो इमेजिन कर रहे हैं कि जब उनके मदर और फादर की मैरिड हुई थी तो तब की बात ये बता रहे हैं। ओके, तो ये 1948 है। उसमें द बस टर्न्स ऑन टू द रोड विथआउट नेम। उस समय रोड का नाम नहीं हुआ करता था, तो 1948 एंड द बस टर्न ऑन टू द रोड विथआउट नेम। देयर इज़ बाइसिकल माई फादर। तो तब उनके जो पिता थे वो एक बाइसिकल पर जा रहे थे। ओके, ये उस समय की बात बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। He is younger than I at Okhla, where I get off, I pass my parents, strolling by the Jamna river। देखिए, यहाँ पर आगा शाहिद अली बता रहे हैं कि वह जो उनके पिता थे वो उन बहुत यंग थे उस समय। ओके, ही इज़ यंगर देन आई। वो आगा शाहिद अली से भी यंग थे। एट ओखला वेयर आई गेट ऑफ, जहाँ पर ओखला एक देखिए वो बस स्टॉप का नाम है, जहाँ पर आगा शाहिद अली उतरते हैं बस से और वो अपने पेरेंट्स के बगल से गुजरते हैं और देखते हैं कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो जमुना रिवर के किनारे चल रहे थे। ओके, फिर बोलते हैं माई मदर इज़ रिसेंट ब्राइड। जो उनकी माँ थी वो अभी नई नई दुल्हन बनी हुई थी, मतलब नई नवेली उनकी शादी हुई थी। आगे देखते हैं। हर सारी ब्लेज ऑफ ब्रोड कैट सिल्वर डस्ट पार्ट हर हेयर सी डजेंट शी मी। उनकी जो साड़ी थी उसमें सिल्वर डस्ट पड़ी हुई थी, यानी चमक रही थी, सुनहरे कलर की थी। उनके बाल अच्छे से बने हुए थे। सी डजेंट सी मी, वो उन्हें नहीं देख सकती थी। उनकी जो माँ थी वो उनको नहीं देख सकती थी। द बेल ऑफ द हर एंकर्स आर डिस्टेंट लाइक द साउंड ऑफ चाइना फ्रॉम टी शॉप बिंग लिट अप विथ लैंटर्न्स। इसमें बता रहे आगा शाहिद अली अपनी प्यारी सी इमेज में कि उनकी जो मम्मी की जो पायल है उनकी आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही है। बेल्स ऑफ द एंकलेट्स, उनकी पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है थोड़ी दूर से उनको। और उनकी जो आवाज़ है पायल की ऐसी लग रही है कि चाइना मिट्टी नहीं होती है जिससे टी शॉप में वो बनते हैं कप वगैरह, तो वही बोल रहे हैं जो टी शॉप में जो चाइना मिट्टी से बने हुए कप रखे होते हैं, जब उनको एक दूसरे से बजाया जाता है तो जो जैसी आवाज़ आती है वैसी उनकी मदर की पायल से आ रही है, जो कि एक लैंटर्न से यानी चमक दे रही है। आगे देखते हैं। एंड स्टार्स आर कमिंग आउट रिंगिंग विथ टंग ऑफ ग्लास। ऐसा लग रहा है, और जो स्टार्स हैं वो बाहर निकल गए हैं। रिंगिंग विथ टंग ऑफ ग्लास, जैसे कि ग्लास बज रहे हो एक दूसरे से लड़कर, उस तरीके से। दे गो इन टू द हाउस ऑलवेज फेडेड इन द फोटोग्राफ। और उनके माता पिता क्या है, हाउस के अंदर चले जाते हैं और अब ये रियलिटी में वापस आ गए। देखिए, कभी ये इमेज में चले जा रहे हैं, कभी रियलिटी में। अब रियलिटी में बताते हैं ऑलवेज फेडेड इन द फोटोग्राफ, लेकिन वो क्या है, वो असल में एक फ़ोटोग्राफ है जिसमें वो अपने माता पिता को देख रहे हैं, जो कि फेडेड हो गया है यानी धुंधला हो चुका है। ओके, इन द फैमिली एल्बम, जो उनकी फैमिली एल्बम थी, बट लिट अप नाउ, जो कि अब चमक उठी है। लिट अप विद द ऑयल लैम्प, एक ऑयल लैम्प की वजह से, जिस ऑयल लैम्प के नीचे वो रख कर देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आई सॉ ब्रोकन इन द एटिक आई वॉन्ट टू टेल देम। देखिए, यहाँ पे पहले बता देती हूँ इस लाइन का मतलब। आई सॉ ब्रोकन इन द एटिक, इसमें वो बता रहे हैं कि जो जिस लैम्प से वो देख रहे हैं वो फिर वो इमेज में देखते हैं कि वो लैम्प उनके घर के किनारे टूटा पड़ा हुआ है, ब्रोकन है। ओके, फिर कहते हैं आई वॉन्ट टू टेल देम आई एम देयर सन। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपका बेटा हूँ, अपने माता पिता से। ओल्डर, मच ओल्डर देन आर, लेकिन मैं उनसे बहुत ही बूढ़ा हूँ। मैं इस समय क्या हूँ, बहुत ही बूढ़ा हूँ, तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि मैं आपका बेटा हूँ। आई नॉक कीप नॉकिंग बट फॉर देम द नाइट इज़ क्विट। मैं उनके दरवाजे को खटखटा रहा हूँ, लेकिन जो रात है वो शांत होती चली जा रही है, क्योंकि उन्हें थोड़ी ना पता है कि हमारा बेटा बाहर खड़ा है। आगे देखिए। दिस द नाइट ऑफ बीइंग they won't hear me, they won't hear my knocking drowning out the tongue of stars। बता रहे हैं आगा शाहिद अली कि जो ये नाइट है वो शांत होती चली जा रही है। वे चाहकर भी मुझे नहीं सुन सकते। दे वोंट, अगर वो चाहें तब भी नहीं सुन सकते। हेयर मी वोंट हेयर,
और मेरी जो आवाज़ है, जो मैं नॉक कर रहा हूँ, खटखटा रहा हूँ दरवाज़ा, वो धीरे धीरे आवाज़ डूबती चली जा रही है द टंग ऑफ द स्टार्स, स्टार की आवाज़ में। तो यहीं पे हमारी प्यारी सी पोएम पूरी होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और अदर पोएम आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। थैंक यू।